अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे बिल्ला भट्ट और वड़ाइच ग्रुप की बड़ी दुश्मनी के बारे में, जिसमें दर्जनों अफराद कत्ल और कई पुलिस वाले शहीद हुए। तफसील जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सियासत टीवी को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, बिल्ला भट्ट और यूनियन कौंसल नाज़म चौधरी खालिद वड़ाइच एक ही इलाके के रहने वाले थे और आपस में गहरे दोस्त थे। 1996 में सूबाई असम्बली के होने वाले इलेक्शन के दौरान बिल्ला भट्ट और चौधरी खालिद वड़ाइच के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई, तो खालिद वड़ाइच के कज़नों और भाइयों ने मिलकर बिल्ला भट्ट और उसके भाइयों को खूब मारा और उनको शदीद जख्मी कर दिया। कुछ अरसा बाद बदला लेने के लिए बिल्ला भट्ट ने अपने भाई शाकू भट्ट और भट्ट बरादरी के 20 अफराद के साथ मिलकर खालिद वड़ाइच के 2 बेटों और उसके बाप को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन्हें नामालूम मकाम पर ले गए और कुछ दिनों बाद बिल्ला भट्ट ने उन तीनों को कत्ल कर दिया। वड़ाइच ग्रुप ने 3 लोगों की बजाय 11 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर बिल्ला भट्ट ग्रुप पर मुकदमा दर्ज करवा दिए। इस दौरान बिल्ला भट्ट ग्रुप 9 माह तक फरार रहा। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वड़ाइच ग्रुप ने बिल्ला भट्ट के बहनोई 2 भांजों 3 औरतों समेत 6 लोगों को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद इलाके में ऐलान करवाया और उन 6 लोगों को कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद उनकी दुश्मनी में शिद्दत आई और इलाके के लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। इलाके के कुछ लोगों ने भट्ट बरादरी का साथ दिया और कुछ लोगों ने वड़ाइच ग्रुप का साथ दिया। उस इलाके के मौजूद लोगों ने उन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह करवाने की भी कोशिश की। उसी पंचायत में बिल्ला भट्ट के वालिद और 2 भाइयों को वड़ाइच ग्रुप ने कत्ल कर दिया। गांव की अक्सरियत वड़ाइच ग्रुप के साथ थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह वड़ाइच ग्रुप का मालदार होना था। दिसंबर 1996 में बिल्ला भट्ट ने रात की तारीकी में खालिद वड़ाइच के डेरे में घुसकर उनके 10 साथियों को कत्ल कर दिया। ये वो मौका था जब खालिद वड़ाइच के बेटे की शादी हो रही थी। उस वारदात के बाद बिल्ला भट्ट और उसके साथी फरार हो गए और पुलिस ने उनके खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। वड़ाइच ग्रुप ने बिल्ला भट्ट के भाई शाकू भट्ट को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाया और जेल में उसे कत्ल करने के लिए कुछ इश्तिहारियों को भेजा। उन इश्तिहारियों में एक बिल्ला भट्ट का दोस्त भी था। उसने जेल में बैठकर बिल्ला भट्ट को पैगाम भिजवाया। बिल्ला भट्ट ने एक पुलिस वाले को अगवा किया और उसका यूनिफॉर्म पहनकर जेल में दाखिल हो गया और वहां जाकर 19 से ज़्यादा इश्तिहारियों को कत्ल कर दिया और वहां से फरार होने में भी कामयाब हो गया, जबकि उसका भाई फरार होने में नाकाम हो गया। बिल्ला भट्ट जब फरार हो रहा था तो उसे 2 गोलियां भी लगी। उसके बाद बिल्ला भट्ट ने अदालत में पेशी के दौरान वड़ाइच ग्रुप के मजीद 17 लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद बिल्ला भट्ट का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। वो इलाके के खतरनाक तरीन लोगों की गिनती में आने लगा। लोग खौफ की वजह से उसके घर के सामने से भी नहीं गुजरते थे। फिर एक मुखबरी की बिना पर बिल्ला भट्ट को कराची के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्ला भट्ट जब जेल में था तो जेल सुपरिटेंडेंट ने बिल्ला भट्ट को अपनी जगह से खड़ा होने को कहा। जब उसने खड़ा होने से इनकार किया तो जेल सुपरिटेंडेंट ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के जवाब में करीब पड़े लोहे के राड से सुपरिटेंडेंट का सर फाड़ दिया। उसके बाद बिल्ला भट्ट जेल में काफ़ी मशहूर हो गया। जेल में कुछ इश्तिहारियों को अपने साथ मिलाकर एक ग्रुप बना लिया। ये लोग जेल में मौजूद बाकी कैदियों से माहाना 20 रुपये भत्ता वसूल करते थे। नाज़रीन, जब बिल्ला भट्ट जेल से रिहा हुआ तो उसने पुलिस सुपरिटेंडेंट की बेटी को अगवा कर लिया और उससे शादी कर ली। बाद अज़ां जब उसे मालूम हुआ कि खालिद वड़ाइच ग्रुप को नून लीग की सपोर्ट हासिल है, उन दिनों नवाज शरीफ ने शेखुपुरा में जलसा करना था। बिल्ला भट्ट ने मुस्लिम लीग नून के एक आम रुकन के जरिए नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि अपना शेखुपुरा का जलसा मनसूख कर दो, वरना तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने बिल्ला भट्ट के खौफ से शेखुपुरा का जलसा मनसूख कर दिया। काफ़ी अरसे के बाद बिल्ला भट्ट को अदालत की तरफ से सजाए मौत सुना दी गई, जबकि दूसरी तरफ बिल्ला भट्ट के भाई शाकू भट्ट ने खालिद वड़ाइच को कत्ल कर दिया और खुद शाकू भट्ट खालिद वड़ाइच के छोटे दामाद की गोली का निशाना बना। इस दुश्मनी के असरात आज भी मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बुराई का अंजाम बुराई ही होता है
ہمیں اس طرح کی دشمنیوں اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہونے والے واقعات ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ امید ہے ہماری آج کی کرائم سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔